गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं मनीष वर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्नर्स में। जैसे कि फ्रेंड एसआई कम्युनिकेशन के एक सैम्पल पेपर प्रोवाइड किए गए हैं, जिसमें उन्होंने स्पेशल जो पार्ट 2 वाले जो सेक्शंस है उसमें जो प्रोग्रामिंग वाले क्वेश्चंस रहते हैं, जैसे सी हुए, सी प्लस प्लस हुए या जावा, एचटीएमएल या सीएसएस, उसके रिगार्डिंग जो क्वेश्चंस के जो पैटर्न होते हैं उसमें उन्होंने ये बताया है कि किस तरह से क्वेश्चंस आएंगे। तो आइए इसे थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं और इसके जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन रहेंगे वो किस तरह से रहेंगे उसे भी इस वीडियो में हम लोग डिटेल से समझेंगे। तो सबसे पहले एक रिक्वेस्ट रहेगा, जो भी कैंडिडेट्स अभी तक हमारे ऐप्स डाउनलोड नहीं किए हैं, ऐप्स डाउनलोड कर लें, क्योंकि इससे रिलेटेड जो भी कंटेंट है वो हमारे ऐप्स में प्रोवाइड किए जा रहे हैं। उसमें आपको बहुत सारे सेट्स मिल जाएंगे जिसके थ्रू आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर उन्होंने जैसे बोला है कि 20 मार्क्स के रहेंगे, ठीक है, जो कि इन्होंने पार्ट 2 के लिए बोला है। एक पार्ट 1 के रहेंगे जिसमें आपको ऑफिस सूट्स वाले सारे पैकेज आ जाएंगे, और उसके अलावा जैसे विंडोज वगैरह के हुए या लिनक्स हुए जिसमें आपको स्टेप राइटिंग वगैरह रहते हैं, या फिर डायरेक्ट जो क्वेश्चंस रहते हैं वो वाले पार्ट आपको पार्ट 1 में आ जाएंगे। तो जैसे यहाँ पर उन्होंने टोटल मार्क्स मेंशन किया है, और जैसे टोटल जैसे 3 सेक्शंस में है क्वेश्चंस, टोटल जैसे 3 क्वेश्चंस है, और यहाँ पर बोला गया है कि केवल आपको 2 जो भी आप चूज कर सकें, कोई 2 बनाने हैं, ये नहीं कि आपको तीनों बनाने हैं। तो कोई 2 आपको बनाने हैं। तो पहला जैसे कि उन्होंने दिया हुआ है क्वेश्चन जैसे सी के क्वेश्चन से, और सेकंड वाले जो हैं आपको सी प्लस प्लस और जावा, क्योंकि ये जो प्रोग्राम है ये आपको दोनों में रन कर जाएंगे। और उसके अलावा एक दिए गए हैं एचटीएमएल जो रहते हैं, एचटीएमएल या पीएचपी वाले जो क्वेश्चंस रहते हैं, उसमें उन्होंने सीएसएस भी इंक्लूड किया है, क्योंकि ये वाले जो सेक्शंस रहते हैं वो सीएसएस में बनाए जाते हैं। तो इसमें स्पेशली ये प्रॉब्लम्स आ रहे थे कि इसके जो सिलेबस थे वो ऑलरेडी बहुत डीप थे, और इसके जो अभी जो सैम्पल पेपर दिए गए हैं वो भी थोड़ा सा ज़्यादा डीपली है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है, अगर आप आईटी बैकग्राउंड से बिलोंग नहीं करते हैं तो ये सेक्शंस आप नहीं टच कर पाइएगा। लेकिन इसमें एक बेनिफिट वाली बात ये है कि उन्होंने ये जो दिया है मार्क्स, यहाँ पर यहाँ मार्क्स जो देख सकते हैं ये आपका 20 मार्क्स है, जो कि हमारा जो सैम्पल पेपर था उसमें भी जो मैंने आपको प्रोवाइड किया था, कुछ डेमो भी है जो कि मैंने लास्ट 10 डेज पहले ही प्रोवाइड किया हुआ है। अभी भी सारे सेट्स कंप्लीट नहीं हुए, जो कि अभी 15 सेट्स तक कंप्लीट हुए हैं, और चांसेस है 1-2 दिन में वो जो भी रेस्ट बचे हुए वो भी आपको अपलोड कर दिए जाएंगे। तो जो भी आपको जो 20 मार्क्स है सेम टू सेम पैटर्न फॉलो किए जा रहे थे वहाँ पे, क्योंकि जो आपको प्रोग्रामिंग वाले सेक्शंस थे हम लोग भी 20 मार्क्स लेकर चल रहे थे, और रेस्ट जो बाकी जो बचे हुए थे उसमें 30 मार्क्स, क्योंकि जैसा मैंने बताया था कि हम लोग भी रेगुलर एग्जाम कंडक्ट कराते हैं। इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं हम लोग उस तरह से आपको प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछने का तरीका और किस तरह से क्वेश्चंस बन सकते हैं, क्योंकि हम लोग लगातार कराते रहते हैं एग्जाम, तो हम लोग को वो पता है कि किस तरह से क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो ये जो प्रोग्रामिंग वाले जो क्वेश्चंस हैं जो हमारे द्वारा जो प्रोवाइड किए गए हैं सेट, उसमें भी आपको सेम टू सेम 20 मार्क्स के रहेंगे, और बाकी जो रेस्ट जो ऑफिस हुए, लिनक्स हुए, उसके जो आपको जो सेक्शन से आपको 30 मार्क्स है। अभी तक आपने ऐप्स डाउनलोड नहीं किया है तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं किस तरह से है, और जो भी अगर आपको बाय करने हैं तो बाय वाले भी ऑप्शंस मिल जाएंगे, आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। क्योंकि अभी इस सिचुएशन में आपको तैयारी तो करने हैं, और रहा बात कि अगर आप प्रोग्रामिंग वाले सेक्शंस को टच नहीं करते हैं तो आपके पास और कोई अल्टरनेटिव बचा हुआ नहीं है, केवल और केवल आपके पास ये ऑप्शंस है कि आप ऑफिस वाले को थोड़ा सा बेटर करें। क्योंकि अगर आपके जो 30 मार्क्स है उसमें आपको लिनक्स वाले जो सेक्शंस हैं उसमें भी आपको प्रॉब्लम्स आने जा रहे हैं, और थोड़ा बहुत जो जी सूट्स वाले हैं उसमें भी प्रॉब्लम्स आएंगे। लेकिन अगर सबसे ज़्यादा आप देखिएगा जो 30 मार्क्स उधर हो गए, उसमें आपको सबसे ज़्यादा जो है उसमें आपको लिनक्स में प्रॉब्लम्स आएंगे। तो जो भी है प्रैक्टिस तो करने हैं, थोड़ा सा बेटर वे में कीजिएगा तो आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपको ही प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, जो आईटी बैकग्राउंड से उनको भी ये क्वेश्चंस देख के प्रॉब्लम्स होने लगे हैं। क्योंकि मैंने ये पहले ही कहा है कि 15 डेज में ये सिलेबस कंप्लीट करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी जो इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकता है वो हमारे द्वारा प्रोवाइड किया गया है। फाइनली यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको प्रोग्रामिंग में अगर समझ में नहीं आ रहा है या आपको ज़्यादा डीप लग रहा है, स्पेशली जिनका आईटी बैकग्राउंड है उनको भी मैं यही बोलना चाहूँगा कि अगर आपको लग रहा है कि ये सेक्शंस में ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगे, तो मैं ये लास्ट समय में आपको ये नहीं बोलूँगा कि आप बैठ के प्रोग्रामिंग सीखिए, क्योंकि क्वेश्चंस किस तरह से आएँगे वो कहा नहीं जा सकता। क्योंकि आप बेसिक पढ़िएगा या कुछ सेलेक्टेड आप पढ़िएगा, ज़रूरी नहीं है कि वही आएँगे। तो उस कंडीशन में जो रेस्ट जो सेक्शंस बच जाते हैं जो कि 30 मार्क्स वाले, जिसमें आप कॉपी शूट से रिलेटेड, क्योंकि वो आपका किया हुआ रहेगा, कहीं न कहीं उसमें थोड़ा-सा अगर आप टाइम दीजिएगा या थोड़ा-सा बेटर कीजिएगा, तो आप उसमें नंबर गेन कर सकते हैं। क्योंकि 20 मार्क्स आपको लाने कंपल्सरी है, वो तो आपको कहीं से भी लाने पड़ेंगे ही पड़ेंगे। तो क्वेश्चंस के लेवल हार्ड ही रहेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो पार्ट 2 वाले जो सेक्शंस है उसे हार्ड रखेंगे और पार्ट 1 को ईज़ी रखेंगे। क्वेश्चंस के लेवल हार्ड ही रखे जाएँगे। अब रहा बात आप पे डिपेंड करता है, आप किस तरह से थोड़ा स्मार्ट वे में तैयारी करके थोड़ा-सा नंबर गेन कर सकते हैं। क्योंकि जो भी कैंडिडेट्स इसमें क्वालीफाई कर जाएँगे उनका सिलेक्शन होना फिक्स है। अगेन मैं यही बोलना चाहूँगा, ऐप्स विज़िट कीजिए, उसमें आपको बहुत सारे सेट्स एंड नोट्स मिल जाएँगे। बहुत सारे कैंडिडेट्स तैयारी कर रहे हैं, आप भी कुछ सीख सकते हैं। और अगर फिर भी किसी तरह क्वेरी रह जाते हैं तो आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही रखना चाहूँगा। धन्यवाद।